अभी कौन सा टॉपिक है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जनरली ये बताता है कि कोई बॉडी के मोशन में कितना चेंज आएगा तो उस पर कितना फोर्स एक्ट होगा, इसी के बारे में बात करना होता है। यानी कि सिंपली कहा जाए तो अनबैलेंस फोर्स, या फोर्स कितना बढ़ा या फोर्स कितना घटा, ये उसकी वेलोसिटी में या चाहे एक्सेलरेशन में कितना इंक्रीज आया है, कितना डिक्रीज आया, ये आपका रिलेटेड है चेंज इन मोमेंटम से। किससे रिलेटेड है? चेंज इन मोमेंटम से, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि फोर्स को डिफाइन किया गया है, ठीक है ना, फोर्स को डिफाइन किया गया क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किस पे डिफाइन किया गया है? मोमेंटम। तो निखिल भैया, व्हाट इज मोमेंटम? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वेरी गुड। अब बता रहा है तो हंसना नहीं चाहिए। अभी आपका टर्न आएगा, आप फंस जाओगे तो कैसा लगेगा? कहोगे ना भाई दिल से बुरा लगता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तीन चीजें आई हैं, रेट आया है, फिर चेंज आया है, और फिर क्या आया है? मोमेंटम, ठीक है। तो रेट का मतलब यहाँ पे है, आपको बता दे, फिजिक्स में रेट का मतलब रुपया नहीं होता है, फिजिक्स में रेट का मतलब होता है टाइम, और चेंज का मतलब आपको पता है कि इंक्रीज या डिक्रीज, और मोमेंटम में क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। सपोज दैट यहाँ पे क्या है? बॉल है, ठीक है ना, जो बॉल नहीं लग रहा है, ठीक है। तो बॉल हम लोग बनाएंगे यहां से, ठीक। साइड से देखो, एक मिनट पंडित जी मान जाइए। साइड से देखिएगा तो ओवल ही दिखेगा, 3D शेप है यार, इमेजिन करो। बड़ा फेंकने वाले आदमी है यार, 2D शेप को 3D मान लिए, तो ये ऐसे नहीं माना करते। ये देखिए, ये सपोज दैट क्या है? यू वेलोसिटी से चल रहा था, इस पे इसी डायरेक्शन में क्या एक्ट किया? फोर्स एक्ट किया। क्या एक्ट किया? फोर्स। या आप अभी फोर्स तो कैलकुलेट करना है, हम फोर्स ना कह के ना, हम पुश की बात करते हैं, ठीक है ना। पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, ठीक। धक्का देगा तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? फिर मान के चलिए ये यहां पे आ गया, ठीक है, यहां पे आ गया, ठीक। अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई। क्या हो गई? v। तो इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। खैर देखिए क्या लिखा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सिंपल सा। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं फोर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम। क्या लिख देंगे? चेंज इन मोमेंटम। रेट वर्ड आया तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? टाइम, ठीक है ना। एक बात बताइए, ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन बदला है, क्या नहीं बदला है? मास। क्या नहीं बदला है? मास। तो क्या फिक्स हो गया? मास। क्या बदला? वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे F प्रोपोर्शनल m v माइनस u अपॉन t। क्या लिखा? फोर्स प्रोपोर्शनल m v माइनस u अपॉन t। अमरीश भैया, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ जी, हाँ बताइए। और कोई? माइका लाल? v is equal to u plus 80। v इज इक्वल टू प्लस 80। तो जब v इज इक्वल टू u प्लस 80 है, देखिए यहाँ v है, u है और t है, तो जैसे ये दिया हुआ है वैसे इसको क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। यानी कि ये जो पोर्शन है कौन सा वाला है? ये वाला जो
पोर्शन है, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल M A, F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, M A। अब देखिए प्रोपोर्शनल आया है ना, तो प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब आपको पता है कि वैल्यू इंक्रीज करेगा एक साइड का तो दूसरे साइड का भी इंक्रीज करेगा, और एक साइड का डिक्रीज करेगा तो दूसरे साइड का। तो यानी कि हम यहां से ये लिख सकते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू K इंटू एम ए। ये जो K आया है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को कैसे हटाएंगे, आया ना F इज इक्वल टू K M A। K को हटाने के लिए सपोज दैट ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना, एक जो है 1 kg का ऑब्जेक्ट है और इसका एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फोर्स कितना एक्ट कर रहा है 1 न्यूटन। आइडियल केस हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, आइडियल केस, कि एक ऑब्जेक्ट पे मत आइए, एक मिनट, इस पे आएंगे तो ये मास इसका हम क्या मान लेते हैं 1 kg, क्या ले लेते हैं 1 kg, और इसका जो एक्सेलरेशन है यानी कि चेंज इन स्पीड था वो हम ले लिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग को की का वैल्यू कितना मिलेगा, यहां से 1 पुट कर दीजिए, 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, तो 1 के हो गया, और क्या आ गया इज इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर हुआ सबको। तो जब अगर हम सब यहां से अब क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू M A, क्या लिख सकते हैं, यही क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, किसका, न्यूटन का, किसका। अच्छा एक बात बताइए, इस वाले केस में ऑब्जेक्ट फिक्स है कि नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया तो क्या चीज फिक्स हो जाएगा, मास। जब मास क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, तो कौन सा चीज बढ़ेगा, यहां से हम m को क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट। जब m को हम कांस्टेंट ले लेंगे तो f क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल a। f किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसके कहने का मतलब यही होगा कि आप फोर्स बढ़ाइएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ेगा, और फोर्स घटाइएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन था आप लोग को याद है, पहले हम करा चुके हैं कि पहले F रहता है और जब उसका फोर्स बढ़ा दिया जाता है 1.5 कर दिया जाता है, एक्सेलरेशन दिया था, तो पहला वाला एक्सेलरेशन क्या था, याद होगा आप लोगों को, नहीं भी याद होगा तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, चलिए फिर से बताते हैं। यहीं पे मान के चलिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जिसका मास क्या है 5 kg है, इसी को वेरीफाई करते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो मास कितना है 5 kg, ठीक है ना। अब हम इसका एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है, ये रहने देते हैं, मान के चलते हैं कि फोर्स जो है ना इसका है 10 न्यूटन, कितना है 10 न्यूटन। तो पहले हमें अभी देखिए हमको क्वेश्चन याद नहीं है, क्वेश्चन बिना क्वेश्चन बनाए हम लोग कैसे उसको वेरीफाई करेंगे कि जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। तो फोर्स कितना है 10 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, F इज इक्वल टू ma। तो फोर्स की जगह क्या रख दिया 10 रख दिया, 10 इज इक्वल टू 5 इंटू a, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। 21 था, क्या था, तो अभी देखिए हम मास को नहीं बदलने वाले, हम इसको क्या रखेंगे, क्या रखेंगे कांस्टेंट। अब जो है पंडित जी बताएंगे फोर्स कितना लिया जाए, मास अभी भी कितना रहेगा 5 kg रहेगा। यहाँ पे हम A1 लिख लेते हैं और इसको हम क्या ले लेते हैं F1, फोर्स हमको चेंज करना है तो हम क्या ले लिए F1, और तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा चेंज होगा। इधर कितना लिया गया था फोर्स 10 न्यूटन, तो अब बताइए कितना फोर्स ले लिया जाए, जेब में से थोड़ी निकाल के लेना है भाई, तो बता दो कि वो रख देंगे
5 न्यूटन रख दें। मतलब देखिए बहुत अच्छी बात कहा है इन्होंने, उसके रिलेशन में घटाइए और बढ़ाइए। कितना था? 10 था, तो 5 कर दिया तो फोर्स क्या हो गया? हाफ हो गया। तो अगर हम यहाँ पे 5 न्यूटन रखते हैं तो जो F डैश है या F1 है वो कितना हो गया? 1/2F हो गया। यानी कि जो A1 आएगा, क्या आएगा? A1 ये कितना A के रिस्पेक्ट में घटेगा या बढ़ेगा? ठीक है, वही देखते हैं हाफ होगा कि साफ होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं तो F1 इज इक्वल टू क्या होगा? MA1। F कितना है? 5 है। ये कितना है? 5 है। और ये क्या रहा? A1। तो नटराज की पेंसिल 5 से 5 कैंसिल, तो ये कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फोर्स घट गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया? घट गया। तो कितना आ गया यहां से? ए कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ ना, तो इसको ए को क्या लिख सकते हैं? 2 × 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आया? A1 था, ये था ना, तो ये कितना आ गया? A इज इक्वल टू 2A1। यानी कि जितने टाइम्स हम फोर्स बढ़ाएंगे उतने टाइम एक्सीलरेशन बढ़ेगा, और जितने टाइम फोर्स घटाएंगे उतने टाइम एक्सीलरेशन क्या होगा? घटेगा। इज दैट क्लियर टू यू? If mass is constant, then what two quantities are interdependent to each other? Force and acceleration, and they are directly proportional. If one will increase, the second one will increase. If first one will decrease, second will decrease.